राधे राधे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप जितनी तन्मयता से सुन रहे हैं, क्योंकि इस कथा श्रवण करने से आपके मन में जो शांति आएगी वह आप किसी से कह ना सकेंगे। स्वयं ही उसको अपने मन में अनुभव कीजिए। बहुत ही आनंदित कथा आप सब श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय स्कंद के 13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जहां दिति का गर्भ धारण करने की कथा आप सब श्रवण करेंगे। राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं राधे तुम बड़ी भागनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरण, है तुमरे अधीन। कथा में प्रवेश करने से पहले भगवान कृष्ण के चरणों में हाजिरी लगाते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। वासुदेव भगवान की अद्भुत लीला हम श्रवण कर रहे हैं। प्रभु का वराह अवतार की कथा सुनने के बाद मैत्री जी ने पूछा, बोले बाल कृष्ण लाल की जय। कुछ समय पश्चात मैत्री जी विश्राम लेने के लिए क्षण भर के लिए चुप हुए। तत्क्षण बदुर जी ने पूछा, हे ऋषिवर, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष का वध करने के लिए किस कारण से प्रभु को अवतार लेना पड़ा? कृपया करके हमें पूरा वृत्तांत सुनाइए। बदुर जी के वचन सुनकर
मैत्री जी बोले, हे विदुर जी, आपका प्रश्न सृष्टि के लिए मंगलकारी है। प्रभु की कथा के इस भाग का श्रवण प्राणियों को अवश्य करना चाहिए। आप ध्यान लगाकर सुनो। हिरण्यकश्यप एवं महाबलशाली दैत्य हिरण्याक्ष वास्तव में वैकुंठ धाम के द्वारपाल जय एवं विजय थे, जो सनक सनंदन सनातन एवं सनत कुमार को वैकुंठ धाम में भीतर जाने से रोक दिया, जिससे उन ऋषियों ने कुपित होकर जय एवं विजय को दैत्य योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। तत्पश्चात दोनों ने ब्रह्मा जी के पुत्र कश्यप ऋषि की पत्नी दिति के गर्भ से जन्म लिया। हे विदुर जी, दिति के गर्भ धारण करने की कथा भी निराली है। एक समय संध्या काल में सूर्यास्त के पश्चात कश्यप जी अग्निहोत्रशाला में विराजमान थे। उस समय कामदेव की अग्नि से व्याकुल होकर दिति उनके पास पहुंची और याचना करते हुए कश्यप जी की दूसरी पत्नी अर्थात अपने सौत आदित्य से उत्पन्न देवताओं के प्रति ईर्ष्या भाव मन में लाकर बोली, हे प्राणेश्वर, आदित्य के पुत्र इंद्रासन का उपयोग कर रहे हैं और मैं अभी तक पुत्रवती न हुई। यह मेरे लिए अत्यंत दुख प्रदान करने वाली बात है। हे देव, आप मेरा मनोरथ पूर्ण करें। मेरी अभिलाषा है कि मेरे गर्भ से अत्यंत सूर्यवीर एवं बलशाली पुत्र उत्पन्न हो, जो आदित्य के पुत्रों को युद्ध में परास्त कर इंद्रासन पर अपना अधिकार पार ले। दिति के वचनों को सुनकर कश्यप जी ने विचार किया कि आदित्य के पुत्र ज्ञानवान एवं धर्मात्मा है। फिर इस संध्याकालीन अग्निहोत्र के समय संयोग की कामना लेकर मेरे पास आई है। संयोग करना उचित नहीं है। यह विचार कर कश्यप जी बोले, हे देवी दिति, यह उचित समय नहीं है, तो अपने मन एवं चित्त को शांत करो। संध्या काल में महादेव शंकर के गण एवं भूत प्रेत विचरण करते हैं और स्वयं त्रिनेत्र भगवान देखते रहते हैं। हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे मनुष्यों एवं देवताओं के बीच लज्जित होना पड़े। किंतु मदन अर्थात कामदेव से पीड़ित दिति को कश्यप जी के उपदेश का प्रभाव न हुआ और निर्लज्ज होकर उनके वस्त्रों को पकड़ लिया। तब वे पत्नी के हठीले स्वभाव को देखकर भगवान से प्रार्थना करके दिति के साथ विहार किया। विहार करने के पश्चात कश्यप जी बोले, हे हठीली स्त्री, संध्या वंदन काल में तूने अधर्म कार्य किया है, इसलिए
तेरे गर्भ से उत्पन्न होने वाले दोनों पुत्र ऋषि मुनियों को कष्ट प्रदान करने वाले महापापी तथा अधर्मी होंगे। उन्हें देवता एवं मनुष्य नहीं हरा सकेंगे। तेरे उन दोनों पुत्रों का संहार करने के लिए स्वयं श्री हरिनारायण अवतार लेंगे और उनका संहार करेंगे। कश्यप जी के वचनों को सुनकर दिति उदास हो गई। हाथ जोड़कर निवेदन करती हुई बोली, हे स्वामी, मेरी तो मात्र यही इच्छा थी कि मेरे पुत्र अत्यंत बलवान हों और देवताओं को जीतकर इंद्रासन का सुख भोगें। मैंने अधर्मी और पापी पुत्रों की चाह ना थी। ऐसे पुत्र को लेकर मैं क्या करूंगी। दिति की निराशाजनक बातें सुनकर कश्यप जी बोले, हे दिति, तेरे कर्मानुसार तुझे यह फल अवश्य प्राप्त होगा। मेरा वचन असत्य ना होगा, किंतु तूने सच्चे मन से प्रायश्चित किया है, इसलिए तुझे यह वरदान देता हूं कि तेरे कुल में तेरा एक पौत्र होगा जो ज्ञानी ध्यानी तपस्वी एवं प्रभु का परम भक्त होगा। उसकी परम भक्ति देखकर स्वयं नारायण उसे साक्षात दर्शन देंगे। तदंतर उसका नाम अमर हो जाएगा। सृष्टि पर उत्पन्न होने वाले देव, दानव एवं मनुष्य उसकी परम भक्ति का गुणगान करेंगे। उसका नाम प्रहलाद होगा और बालकाल से ही प्रभु का अनन्य भक्त बन जाएगा। यह सुनकर दिति को संतोष प्राप्त हुआ। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय। तृतीय स्कंद के 14वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें बैकुंठ द्वारपाल जय विजय को ब्राह्मणों का श्राप। यह कथा श्रवण कीजिए। विदुर जी को भागवत कथा सुनाते हुए मैत्री जी बोले, हे महात्मा विदुर, जब से दिति के गर्भ धारण किया उसी समय से देवताओं के मन में भय समा गया। जबकि देवताओं को पीड़ा ना हो, यह सोचकर दिति ने 100 वर्ष तक गर्भ को धारण किए रही, किंतु उसके गर्भ से इतना तेज था उसके गर्भ में कि देवताओं को अपनी शक्ति क्षीण होती प्रतीत होने लगी। तब वे ब्रह्मा जी से जाकर विनती करने लगे, हे जगत पिता, सृष्टि के रचयिता, हम सभी अत्यंत भयातुर हो रहे हैं। हमारे भयभीत होने का कारण आपसे छिपा नहीं है। दिति के गर्भ धारण करने से दिशाएं अंधकारमार हो रही। हे संपूर्ण भूत भविष्य के ज्ञाता, आप इसका भेद बताने की कृपा करें। देवताओं की वाणी सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे देवगण, संपूर्ण लोकों में स्वच्छंद विचरण करने वाले मेरे पुत्र सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार एक बार विचरते हुए बैकुंठ धाम जा पहुंचे और बैकुंठ धाम में
6 द्वारों को पार करते हुए 7वें द्वार पर जा पहुंचे, जहां जय और विजय 2 सुंदर पार्षद खड़े थे। 4 नंग धड़ंग बालकों को भगवान श्री हरि के दरबार में प्रवेश करने के लिए आ रहे बालकों को रोक दिया। जय और विजय को प्रभु श्री हरि की माया के कारण ज्ञान न हो सका कि वृद्ध होने पर भी 5 वर्ष के समान बालक दिखने वाले चारों ऋषि अत्यंत ज्ञानी एवं आत्म तत्व के ज्ञाता हैं। श्री नारायण ने जय विजय की आंखों पर माया रूपी पर्दा डाल दिया था। सो उन चारों ब्राह्मण भाइयों की महिमा को ना जान सके। इस प्रकार श्री हरि की लीला प्रभु ने देवी महालक्ष्मी को दिखाने के लिए किया। उस समय लक्ष्मी जो प्रभु के तन पर चंदन का लेप कर रही थी, उनकी कमल के समान सुकोमल भुजाओं को देखकर सोचने लगी कि जो भुजाएं इतनी कोमल है, इनमें क्या बल होगा। श्री लक्ष्मी जी की के मन की बात प्रभु जान गए और यह विचार किया कि मेरे पार्षद जय एवं विजय को छोड़कर समस्त सृष्टि में मनुष्य से लेकर देवता तक कोई भी ऐसा सामर्थ्यवान नहीं है जो क्षण भर के लिए मेरी भुजाओं के बल को सहन कर सके और युद्ध कर सके। अतः अपने दोनों पार्षदों को दैत्य योनि प्रदान करके युद्ध करके लक्ष्मी जी को अपने पराक्रम का ज्ञान कराऊं। इसी कारण प्रभु ने जय विजय की आंखों पर माया रूपी पर्दा डाल दिया, जिससे वे चारों ब्राह्मण ऋषियों को पहचान न सके। हुआ वही जो प्रभु की इच्छा थी। क्रोधित होकर सनत कुमार चारों भाइयों ने जय विजय को श्राप दे दिया। हे मूर्खो, तुम दोनों ने हमें भीतर प्रवेश करने से रोककर धृष्टता की है। श्री नारायण ने हमें कभी मना नहीं किया। तुमने हमारा अपमान किया है, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं। तुम दोनों क्रोध लोभ मोह एवं अधर्म से युक्त होकर दैत्य योनि प्राप्त हो। यह सुनकर जय विजय थर थर कांपने लगे और प्रायश्चित करते हुए ब्राह्मणों के चरणों में गिर पड़े और विनती करते हुए कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, अब हमें ज्ञात हो गया है कि हमारे बुरे दिन आ गए हैं। अन्यथा हम दोनों को ऐसा अधर्म होता ही क्यों हम दोनों से। हमारा अपराध क्षमा हो प्रभु। उनकी अनुनय विनय सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे जय विजय, आज हम स्वयं नहीं जान सके कि हमारे शांत स्वभाव में अचानक क्रोध का प्रवेश कैसे हो गया। अब जो होना था हो चुका। मेरा श्राप अटल सत्य है। तुम दोनों भाई 3 बार दैत्य योनि में जन्म लोगे और तीनों बार प्रभु श्री हरि सगुण अवतार ग्रहण कर संहार करेंगे। तीसरी बार तुम बंधन से मुक्त होकर वैकुंठ धाम में आकर अपने पद को प्राप्त करोगे। सनत कुमार जी जिस समय जय विजय से वार्ता कर रहे थे, उसी समय नंगे पांव भागते हुए श्री नारायण प्रभु पधारे और सनत कुमार के चरणों में गिर पड़े और निवेदन करते हुए बोले, हे प्रभु,
मेरे द्वारपालों से अपराध हुआ है, इनके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। प्रभु आप हमें क्षमा दान दें। श्री हरि के वचन सुनकर सनत कुमार जी विचार करते हुए बोले, हे दीनानाथ, हे त्रिलोकपति, मैंने क्रोध के वशीभूत होकर अपने आपके द्वारपालों को श्राप दे दिया। कृपया मेरा अपराध क्षमा करें और अपने चरणों की ऐसी भक्ति प्रदान करें कि मैं भविष्य में मेरे ऊपर क्रोध अपना अधिकार न जमा सके। बोले प्रभु हरि बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें श्री हरि द्वारा सनत कुमार की प्रशंसा, यह कथा आप श्रवण करेंगे। सनकादि मुनियों के वचन सुनकर भक्त वत्सल श्री श्याम सुंदर बोले, हे सनत कुमार जी, आपने मेरे पार्षदों एवं जय विजय को योग दंड देकर मेरे मन के संताप को दूर किया है। आप ऋषियों की अवहेलना करके इन्होंने मूढ़मती कार्य किया। यदि आपने श्राप देकर दंडित न करते तो भविष्य में संसारी मनुष्यों द्वारा भी ऋषि मुनियों तथा ब्राह्मणों का अपमान होता। अतः आपने दंड देकर अन्य सभी को श्रेष्ठ करने का उत्तम कार्य किया है। आप सभी मेरे लिए पूजनीय हैं। अपनी मां मंगनी लक्ष्मी से भी ज्यादा मैं आप सभी ऋषि मुनियों का सम्मान करता हूँ। ब्राह्मण को संतुष्ट करके मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मुझे अग्नि होम कराने से भी नहीं प्राप्त होती। ब्राह्मणों का पेट भरने से मेरी स्वयं की तृप्ति होती है और मेरी तृप्ति होने का अर्थ है समस्त लोगों के प्राणी का पेट भर गया। यह सुनकर सनत कुमार जी प्रसन्न होकर बोले, हे अंतर्यामी प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है। आप जगत के कर्ता धर्ता हैं प्रभु। जब आपकी इच्छाओं तथा चरित्रों का भेद ब्रह्मा जी नहीं जान पाए तो हमारी क्या सामर्थ्य जो जान सके। सृष्टि का हर कार्य आपकी इच्छानुसार होता है। आपके वैकुंठ धाम में काम क्रोध एवं लोभ आज तक प्रवेश ना पा पाए और ना ही प्रवेश पा सकेंगे, किंतु मुझे क्रोध आ गया, यह आपकी इच्छा रही होगी। सनत कुमार के वचनों को सुनकर लीलाधारी श्री हरि के सुकोमल होठों पर मुस्कान आ गई। पुनः सनत कुमार जी बोले, हे प्रभु, आप पापों के विनाशक हैं, भक्तों के हितकारी हैं। आपके वैकुंठ धाम की शोभा अवर्णीय है। इस तरह के वचन कहकर वे चारों भाई श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए इस तरह लीन हो गए कि उनकी आंखें सजल हो गईं। प्रभु के दर्शन की जो अभिलाषा लेकर सनकादिक भाइयों का आगमन वैकुंठ धाम में हुआ था, प्रभु ने उसकी पूर्ति की। उसके बाद सप्रेम उन्हें विदा करने के उपरांत अपने पार्षदों से बोले, हे जय विजय, तुम चिंता ना करो। तुम्हारे ज्ञान विवेक को नष्ट करके ब्राह्मणों
को शाप दिलाने की इच्छा मेरी ही थी। जो कुछ होता है मेरी इच्छा उसमें सम्मिलित होती है, अन्यथा सनत कुमार जी ने कभी किसी प्राणी पर क्रोध नहीं किया। वे बहुत कोमल स्वभाव के ऋषि हैं। जाते जाते तुम दोनों के उद्धार का मार्ग भी बतला गए। अतः उनके वचनानुसार तुम दोनों को 3 बार दैत्य योनि में जन्म लेना होगा। उस समय तुम्हारे मन में मेरे प्रति शत्रु भाव रहेगा और 3 बार मैं मृत्युलोक में सगुण रूप में अवतार लेकर आऊंगा और तुम उसके उपरांत तुम्हारे 3 जन्म व्यतीत हो जाने पर पुनः मेरे पार्षद होने का पद प्राप्त होगा। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। आगे की कथा में आप श्रवण करते रहेंगे। भगवान के चरित्र का गुणगान जो भी व्यक्ति करता है, जो भी व्यक्ति सुनता है, उसके जीवन की नाव प्रभु हरि अपने हाथों से चलाते हैं। 16वें अध्याय की कथा में तृतीय स्कंद के 16वें अध्याय की कथा आप श्रवण करेंगे, जिसमें हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकश्यप का जन्म एवं हिरण्याक्ष का घमंड, यह कथा श्रवण करते रहिए। श्री हरि कथा सुनाते हुए मैत्री जी बोले, हे विदुर, जय विजय को समझाने के पश्चात प्रभु ने उन्हें मृत्युलोक पर गिरा दिया और प्रभु की इच्छा से 100 वर्ष तक दिति के गर्भ में पलते रहे। 100 वर्ष पूर्ण होने पर उन दोनों ने जन्म लिया। उनकी उत्पत्ति के समय अनेकानेन अपकुसुन अपशगुन से भूमंडल थर्राने लगा। कुत्ते मुंह ऊपर उठाकर रोने लगे। बिना बादल के आकाश में बिजली बारंबार चमकने लगी। गर्जने का स्वर सुनाई देने लगा। उस अपशकुन को देखकर ऋषि मुनि, देवतागण एवं अन्य प्राणी भयभीत होने लगे। उन दोनों भाइयों में कलयुग के समस्त लक्षण विद्यमान थे। सो कश्यप जी ने उनके अनुरूप उनका नामांकरण किया। हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकश्यप ये दोनों पर्वत की भांति बढ़ने लगे और कुछ ही दिनों में ऊर्ध्व तरुण हो गए। उनके विशाल शरीर के पर्वत के समान थे। भुजाएं मोटे विशाल वृक्षों की भांति वे अतुलित बलशाली थे। उनके बल का सामना करने की सामर्थ्य देवताओं में न थी। अतः अपने बल के घमंड में चूर हिरण्याक्ष योद्धा की तलाश में घर से निकल पड़ा और दसों दिशाओं के चक्कर लगाने लगा, किंतु कोई योद्धा ना मिला। तब उसने 3 लोकों और 14 भवनों का चक्कर लगाना आरंभ किया कि अचानक मार्ग में देवर्षि नारद आते हुए दिखाई दिए। हिरण्याक्ष उनके सम्मुख जा पहुंचा और प्रणाम करके बोला, हे देवर्षि, आप तो हर स्थानों पर स्वच्छंद आते जाते रहते हैं। आपकी दृष्टि में मुझसे युद्ध करने योग्य कोई योद्धा हो तो उसका नाम बतलाइए। यदि आप नहीं बतलाएंगे तो मैं आपका संहार कर डालूंगा। नारायण नारायण कहकर नारद हंसकर बोले, हे दैत्यराज, आप निसंदेह बलशाली हैं। आपके मुंह में ऐसे वचन निकलना शोभा नहीं देते।
तब क्रुद्ध होकर हिरण्याक्ष अपने आश्री स्वभाव पर उतर आया और कठोर स्वर का उच्चारण करते हुए बोला, तू बतलाता है या नहीं? नारद जी को उसकी मूर्खता पर हंसी आई, परंतु प्रत्यक्ष में गंभीर होकर बोले, हे दैत्यराज, तुम सुनना ही चाहते हो तो सुनो। तुम्हारे बल का सामना करने योग्य योद्धा संपूर्ण सृष्टि में कोई नहीं है, सिर्फ एक को छोड़कर। नारद के वचन सुनकर मूढ़मती हिरण्याक्ष बोला, तुम उसका नाम अति शीघ्र बतलाओ। तब नारद जी ने कहा, हे दैत्यराज, वह समस्त सृष्टि के पालनहार हैं, जन्मदाता एवं संहार करता श्री नारायण हैं, जो हर तपस्वियों एवं ब्राह्मणों के घर वास करते हैं। यह सुनकर भीषण गर्जना करते हुए हिरण्याक्ष बोला, तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो। यदि वह हर ऋषि ब्राह्मणों के घर रहता है तो उस समय बाहर क्यों नहीं निकला जब मैं कष्ट दे रहा था? लगता है वह भी मेरे बल को देखकर डर गया। नारद, तुम ऐसा करो कि मुझे उसका वह प्रमुख स्थल बतला दो जहां उसका स्थायी निवास है। हिरण्याक्ष के वचनों को सुनकर देवर्षि नारद के होंठों पर आदत के अनुसार मुस्कान उभरी। तत्पश्चात बोले, दैत्य शिरोमणि, इस समय श्री नारायण वराह रूप धारण करके पृथ्वी को पाताल लोक से निकालने, उसे निकाल कर लाने के लिए गए हैं। तुम पाताल लोक में जाओ, प्रभु तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। यह कहकर नारद जी ने नारायण नारायण की टेल लगाते हुए करताल बजाते हुए आगे के लिए प्रस्थान कर गए। बोले बालकृष्ण लाल की जय। इस प्रकार नारद जी ने मूर्ख हिरण्याक्ष को उसकी सदगति की ओर पहुंचा दिया। कहते हैं नारद जब मिलते हैं तब उद्धार ही होता है। बोले नारद भगवान की जय। आगे कथा में आप श्रवण करते रहिए, सुनते रहिए, इससे आपका कल्याण होगा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राधे राधे। जय श्री नारायण। ओम नमो नारायण।